बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं शीजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। आपको अहम खबर दे सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को लिखे अपने दूसरे खत में समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मुनीब ने खत में लिखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं थी। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। एफबीआर ने इनकम टैक्सेस रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसीह कर दी है। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें इनकम टैक्सेस रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसीह का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसीह कर दी गई है। इनकम टैक्सेस रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब एफबीआर ने सितंबर के लिए टैक्सेस का टारगेट पूरा कर लिया है। सितंबर तक टैक्सेस 1098 अरब का टारगेट बढ़कर 1100 अरब हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिस दिन 2/3 अक्सरियत मिली आईनी तरमीम लेके आएंगे, चाहे कल या परसों मिले। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान को राजी करने की कोशिश करेंगे। हम काफी अरसे से अदालत इस्लाहात के लिए सियासत कर रहे हैं। आईनी तरमीम के जरिए अदालत इस्लाहात पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की कोशिश थी कि जेयूआई समेत तमाम जमातों को एतमाद मिले। अदालत इस्लाहात बैसाखी जमहूरियत का हिस्सा है। हमें अंदाजा हुआ कि हुकूमत और मौलाना के दरमियान कुछ फासला है। दुनिया का एक मुल्क दिखाएंगे जहां जजेस ही जजेस का तकर्रर करते हैं। कोई एक मिसाल दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट आलू की कीमत तय कर रही हो, डैम बना रही हो। उन्होंने मजीद कहा, आईनी अदालत और जजेस की तकर्री से मुतालिक हुकूमत से बात की। अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मट्टी के तेल की नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर होगी। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने लुबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल मीडिया ने दावा किया कि लुबनान में इसराइली टैंकों और आर्टिलरी से हमले किए गए। जनूबी लुबनान में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइली मीडिया ने मजीद बताया कि लुबनान में जमीनी कार्रवाई 2006 की जंग से छोटी होगी, जिसका मकसद इसराइल की सरहद के साथ हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने लुबनान में इसराइली फौज की जानिब से महदूद जंग छेड़ने की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक लुबनान ने अपनी फौजें शुमाली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हटा ली हैं।
सवात मालम जब्बा पुलिस स्टेशन और मट्टा में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आ गया है। फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा पुलिस स्टेशन और तहसील मट्टा के इलाका में चपरियाल पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। चपरियाल पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मालम जब्बा में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के बाद पुलिस और मकामी लोगों ने जवाबी फायरिंग की है। जबकि चेक पोस्ट पर फायरिंग के बाद गांव के लोग निकल आए। लोगों ने असलहा उठाकर पुलिस के साथ देने का ऐलान किया, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकामी अफराद को जबरदस्ती वापस कर दिया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सरी अनवर और नूरा इब्राहिम 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला हुकाम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पीर को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। इनके हमरा वुज़रा, नायब वुज़रा और सीनियर्स पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद बताया कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सरी अनूर इब्राहिम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि मतनू शोबों में पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के वसी एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का लुबनान के लिए $100 मिलियन अमरीकी डॉलर का अमदादी पैकेज का ऐलान। ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से लुबनान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर मुंतजिर इसकी हमायत करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने लुबनान के अवाम को फौरी तौर पर $100 मिलियन अमरीकी डॉलर का अमदादी पैकेज फराहम करने की हदायत की है। ये अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से लुबनान को दरपेश चैलेंजेस के पस मंजर में इसकी हमायत करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है, जो लुबनानी अवाम की मदद के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का एकास है। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की ज़राअत हाउस लाहौर में मुलाकात। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सखूफ की शिरकत। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ किसानों की खुशहाली ज़राई तरक्की के लिए तरजीहान इक़दाम कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे में ज़बूहाली माजी की हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों की बदौलत हुई, जबकि हुकूमत ने ज़राअत के तरक्याती बजट के लिए 64 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की, जो कि गुज़िश्ता माली साल से 250% ज्यादा है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 माह के कलील अरसे में ज़राअत की तरक्की के लिए जो भी मसाल इक़दाम और मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, हुकूमत काश्तकारों को मेयारी बीज की फराहमी, ज़राई मार्केटिंग और पैदावारी लागत में कमी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं।